सो गाइस आई होप कि आपने आज के दिन का बीएससी लिमिटेड और सीडीएसएल का वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा प्लीज जाकर के देखना, काफी सारी इंफॉर्मेशन मार्केट से रिलेटेड भी वहां पर हमने डिस्कस आज के दिन कर ली है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कल का दिन हमने 338 ये नंबर मार्क किया था चार्ट पर 338 का, और आज अगर आप हाई देखोगे 338 के ही पास देखने को मिला है। लेकिन ये करेक्शन क्यों? एक जवाब आता है भैया मार्केट गिर गया इसलिए गिर गया। दूसरा जवाब आता है कि भैया ये तो चलता रहता है। बिल्कुल मार्केट है, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन कल हमने 338 ही मार्क क्यों किया था उसको यहां पर समझें काफी डिटेल में। और साथ में एक चीज और जो मैं आप लोगों के साथ बार बार कई बार डिस्कस करता हूं, और अब देखो मेरे पास ज्यादा शब्द है नहीं, भाषण देने का मेरा मन नहीं करता था क्योंकि आप लोग फिर बोर हो जाते हो उसमें, तो इसीलिए क्लियर कट मैं आपके सामने चीजें रखता हूं। जैसे कि ये कमेंट यहां पर है, एवरीथिंग गोना बी ओके, न्यूज इज जस्ट फॉर रिटेलर्स एग्जिट। ये कमेंट है रिलायंस पावर के ऊपर कि जो न्यूज है यहां पर, अगर हम इसको कॉमन टर्म्स में भी ले, कॉमन टर्म्स में भी अगर हम इस वाले कमेंट को लेते हैं यहां पे कि न्यूज यानी कि कोई खराब न्यूज जब भी किसी कंपनी में आती है तो वो रिटेलर्स को एग्जिट कराने के लिए होती है। सिंपल सी बात, जस्ट होल्ड एंड रिलैक्स। क्या आप इससे समझते हैं और क्या सीखते हो इस चीज से? आप इस चीज से आप कुछ सीखते कुछ नहीं, ना ही कुछ समझते। ये आपको होप देता है ये वाला कमेंट, इस तरह के कमेंट्स आपको होप देते हैं, उम्मीद देते हैं। और मार्केट में उम्मीद या फिर होप्स की कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं आपके सामने सिंपल सा क्लेरिफिकेशन देता हूं भैया रिप्लाई के अंदर कि मैंने ऑलरेडी अपने दूसरे चैनल पर 2 वीडियोस बड़े ही प्यारे से इस पॉइंट के ऊपर ही डिस्कस कर रखे हैं कि भैया ये रिटेल एग्जिट होता क्या है। भैया सुनो मेरी बात ध्यान से, एक कंपनी को ना जो करोड़ों का टर्नओवर कर रही है साल के अंदर, उसको जरूरत नहीं है आपके 100 200 या 2000 3000 4000 10000 शेयर्स की, उसको जरूरत नहीं है। अगर उसको लेने ही होंगे ना तो या तो बायबैक निकाल देगी कोई भी कंपनी, या फिर खुद ही अपना वो कर लेगी, जैसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अभी फंड रेज किया है इस तरह का फंड रेज कर देगी। उसको जरूरत नहीं है कंपनी को अपना करोड़ों का टर्नओवर के बारे में भूल करके रिटेलर्स के बारे में सोचे कि भैया मेरे को तो इनसे लेना है माल, उसको इतनी जरूरत नहीं है। हाँ ये बात आप कह सकते हो कि भैया ऑपरेटर्स हैं वो एक सर्टेन एरियाज में एक्टिव रहते हैं, ये बात आप कह सकते हो। लेकिन आप ये कभी नहीं कह सकते कि भैया रिटेलर्स को एग्जिट कराने के लिए उनको कोई मतलब नहीं है। भैया उनको मार्केट में बहुत एक्टिव लिक्विडिटीज पड़ी रहती है, हमारा माल लेने या देने के लिए कोई नहीं आने वाला, हमें खुद ही रिसर्च करना पड़ेगा। इसी वजह से मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये 2 वीडियोस मैंने आपके सामने दे रखी हैं इसी पॉइंट के ऊपर। ऑपरेटर गेम क्या होता है, रिटेलर्स क्या होता है, इन्वेस्टर ड्रीम क्या होता है, सब चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब शुरुआत करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। कंडीशंस क्या क्या है आपके पास में? जियो ब्लैक रॉक एएमसी ने लॉन्च किया है क्या चीज भैया? एनएफओ। कितने? 5 इंडेक्स के अंदर, 5 फंड्स इंडेक्स में एनएफओ की लॉन्चिंग कर दी है। क्या क्या डिटेल्स यहां पर है? पहले तो भैया एनएफओ समझ लेते हैं क्या चीज होती है। तो एनएफओ होता है भैया न्यू फंड ऑफर। न्यू फंड ऑफर आपका एग्जैक्ट होता है आईपीओ की तरह इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि इसमें आपके पास इन्वेस्टर्स के पास अपॉर्चुनिटी रहती है ग्राउंड लेवल्स पर इन्वेस्ट करने की, ग्राउंड लेवल्स पर इन्वेस्ट करने की, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आपका आईपीओ आता है उसी तरह से एनएफओ भी है। द फर्स्ट टाइम सब्सक्रिप्शन ऑफरिंग भी इसको कहते हैं फॉर अ न्यू म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च्ड बाय एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक जॉइंट वेंचर एक है। ठीक है, तो ये अपडेट आई गेस आप यहां पर समझ चुके होंगे। अगर हम इसमें पॉइंट्स यहां पर और देखें तो आज यहां पर ये शुरू हुआ है अगस्त 5 से और उसकी क्लोजिंग डेट है अगस्त 12 की। ये जो मिशन कंपनी का है इसको ऑर्गेनाइज यहां पर मिशन जो है टू डिलीवर डाइवर्सिफिकेशन, कॉस्ट एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड डिजिटली एम्पावर्ड इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस टू इंडियन इन्वेस्टर्स। अब इस पूरे इनिशिएटिव के अंदर ये जो कंपनीज में बहुत सारी मीटिंग्स भी रखेंगी और ऑर्गेनाइजेशंस भी रखेंगी, और साथ में कुछ क्या कहते हैं उसको, इंटरव्यूज कह लो आप, या फिर छोटे छोटे इन्वेस्टर्स भी इसका पार्ट बन सकते हैं मीटिंग्स का। ठीक है, इंटरव्यूज का ही पार्ट बन सकते हैं। तो बेसिकली इस पूरे कंपनी ने जो ऑर्गेनाइजेशन यहां पर बनाया, कंपनी का जो मिशन है यहां पे, इसमें मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी जो मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में आपके साथ कमेंट किया ना, वही पॉइंट यहां पर आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे कि इन्वेस्टर्स को यहां पर क्या काम करना चाहिए, किस तरह से इन्वेस्टर्स को आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि भैया अगर आप ऐसे जियोगे
जो हमने कमेंट अभी डिस्कस किया कोई मतलब नहीं है। तो ये डिटेल जो अभी आज के दिन आई है, 12 अगस्त को इसकी क्लोजिंग है, 5 अगस्त आज के दिन यहां पर शुरू हो जाता है ये एनएफओ आपका। तो ये अपडेट कंपनी ने आज के दिन दी है जियो फाइनेंशियल ब्लैक रॉक ज्वाइंट वेंचर के अंदर। ठीक है, अभी कंडीशंस हमारे पास क्या है, वॉल्यूम्स कैसे काम कर रहे हैं एक बार उस पर आते हैं यहाँ पे। तो ये रहा आपका वॉल्यूम। कल के सेशन में आपके पास लो वॉल्यूम था, बट खराब चीज ये रही कि जो आपकी डिलीवरी थी ना वो 37% की थी, जो कि मंथली बेस पर कम है, बट वीकली बेस पर थोड़ी सी आप देखने को मिली कल के दिन। तो हमें यहां चाहिए आपके पास डिलीवरी ज्यादा है, वॉल्यूम कम आ गया चलेगा, वीकली बेस पर डिलीवरी ज्यादा आ गई वो भी अच्छी बात है, लेकिन हमको रेगुलर मंथली और वीकली बेसिस तीनों पॉइंट्स पर डिलीवरी ज्यादा चाहिए ताकि आपके पास वापस रिकवरी की अपॉर्चुनिटी बने। अभी आएंगे चार्ट्स पे भी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर किसी भी पॉइंट पर आपको लगता है कि ये चैनल सब्सक्राइब करने लायक है तो ही करना। सेल क्वांटिटी 47 लाख की है और बायर मात्र 14,44,000 है। तो भैया सेलर आज के दिन बहुत ज्यादा एक्टिव है। रीजन क्या है यहां पर समझेंगे। 46.15% की डिलीवरी भी मिड डे के अंदर बनी हुई है। विद दैट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 65.9 का एमएफआई आरएसआई है, एमएफआई 57.5 का है। न्यूट्रल टेक्निकल्स है, लेकिन 60s और 50s के टेक्निकल्स हमको एक चीज पता है अच्छे से कि थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिल जाती है। अब जब इस करेक्शन की हम बात कर रहे हैं तो कल के दिन हमने मार्क किया था 338, ये रहा कल के दिन हमने ये वाला ट्रेंड मार्क किया था 338 का। अब आज के दिन 338 हाई है, 338.60 के आसपास का हाई है और आपको यहां सेलिंग नजर आ गई। हमने ये लेवल इसलिए मार्क किया था क्योंकि जो आप ब्लू बैंड देख रहे हो ना, ये ब्लू क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड का ये वाला, ये 338 के काफी करीब है। इसी वजह से हमने 338 कल के दिन मार्क करा, आज आ भी गया और यहां पर आपको सेलर एक्टिव होते देखने को मिले। अब भैया हमको चाहिए क्या, कल के सेशन में आपने देखा स्टॉक ने 332 के ऊपर क्लोजिंग दी, यानी 332 328 के रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी। आज भी 332 328 के ऊपर अभी भी बना हुआ है, यानी अब हमको क्या चाहिए कि अपने इस रेजिस्टेंस को 332 328 के रेजिस्टेंस को शेयर यहां पर सपोर्ट बनाए। और ये चीज आपकी बनी कहां पे, 305 पे भी, सॉरी 305 पर नहीं आएंगी, यस 305 310 पर भी यही चीज आपकी बनी थी, 292 पर भी यही चीज आपकी बनी थी। तो हमें चाहिए कि 332 328 इस रेंज को आप स्टॉक आपका सपोर्ट बनाए ताकि फर्दर आपका 338 ब्रेकआउट हो सके। लेकिन अगर ये सेलिंग कंटिन्यू रहती है 332 328 पर भी, तो फिर हम यहां पर बेरिश मोमेंटम के अंदर आ जाते हैं। आज सेलिंग आए 338, हमने इसलिए यहां पर मार्क किया था क्योंकि बॉलिंजर बैंड ब्लू क्रॉसओवर आपका वहां रेजिस्टेंस शो कर रहा था कल के दिन के अंदर ही। अपार्ट फ्रॉम दैट मार्केट में करेक्शन, इसके बारे में मैं आपके साथ बीएससी और सीडीएसएल पर प्रॉपर एक डिस्कशन कर चुका हूं, आप चाहो तो वो वाला वीडियो जाकर के देख सकते हो। बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए, आपका अपना ओपिनियन होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।